ॐ नमः सिद्धेभ्यः। रमेदोडसव्यसिद्धे झाड़ुत्तम खबुदिह दिह संसारे। दस दस दो दोणाजिणे दस दो अणोपीहणं बुक्षि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मानो बाबू, हम प्रतिदिन राग को हटाने के लिए और वैराग्य को प्रकट करने के लिए ऐसी भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं जो भावनाएं हमारे भवों का अंत करने वाली हैं। पर ठीक से पिएंगे, दवाई को औषधि को खाएंगे तभी दूर दूर होगा। सिर्फ दवाई को जेब में रखने घूमने से काम नहीं चलता है। उस औषधि को क्या करना पड़ेगा? जिह्वा से के माध्यम से अपने उदर तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर वो औषधि हमारे रोगों का शमन करेगी। आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी ने बड़ी सुंदर गाथा यहाँ पर प्रस्तुत की। जीव निबद्धम देहम। वास्तविकता में ये बात अगर समझ में आ जाए, क्षीरोदयमिव जीवनबद्धं देहम शीघ्रम विनिश्यति। यह जीव अगर इस देह के बारे में चिंतन करे तो ये देह ही हमारा साथ छोड़ देती है, तो और चीज़ों की हम परवाह क्या करें। आचार्य कुंदकुंद देव ने समयसार आदि ग्रंथों में भी कहा कि दूध और पानी का जो दृष्टांत है, अन्य भी दृष्टांत इस तरह के उपलब्ध होते हैं। यहाँ तो दूध और पानी का दृष्टांत चल रहा है, और भी उत्पन्न होते हैं। जैसे सोने का गहना बनाते हैं। किसका बनाते हैं? सोने का गहना बनाते हैं तो सोने में चांदी भी मिश्रित होती है। आप सोचो कि पूरा सोने का गहना बन जाए, संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं कितनी भी मात्रा में उसमें क्या होती है? मिश्रता, तो मिलावट तो होती ही है। प्योर कभी बनता ही नहीं है। एक बार फिरोजाबाद में प्रतिष्ठा थी तो भगवान
कि प्रतिमा को बनवाने के लिए, डलवाने के लिए कुछ लोग फिरोजाबाद से वहाँ गए, जयपुर गए और जयपुर कहा कि पूरी की पूरी प्रतिमा आप हमारी चांदी की बना दो। चांदी धातु लेके गए, क्या किया, इसकी बना दो। तो साफ ढालने वाले ने कह दिया प्योर चांदी की तो प्रतिमा बनेगी नहीं। क्यों? कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी पड़ेगी। तो बात यहां समझ में आती है, कितना भी अच्छा हम गहना बनवाएं, कितना भी सोने का गहना क्यों ना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो होती ही है। उसी प्रकार आत्मा व शरीर का संयोग कुछ ऐसा ही है। जीव और पर्याय, क्या समझे आप लोग? गुण और पर्याय। गुण पर्याय व द्रव्यम। जहां पर गुण है वहां पर पर्याय अवश्य होगी, और जहां पर पर्याय है वहां पर गुण भी अवश्य होगा। अलग अलग नहीं, गुण अलग है पर्याय अलग, ऐसा नहीं होगा। गुण के साथ ही पर्याय जुड़ी होगी, चाहे वो शुभ पर्याय हो और चाहे वो अशुभ पर्याय हो, चाहे वो स्वभाव पर्याय हो और चाहे वो विभाव पर्याय हो। सिद्धालय में विराजमान शुद्ध आत्माएं भी शुद्ध पर्याय, स्वभाव पर्याय में स्थित है। वहां पर भी उत्पात, व्यय और द्रव्य चल रहा है। क्या चल रहा है? उत्पात, व्यय, द्रव्य चल रहा है। वहां पर भी षड गुण वृद्धि हानि चल रही है। क्यों? इसका स्वभाव है। ये आत्मा के प्रदेशों में वृद्धि भी होती है और हानि भी होती है। संख्यात गुणी हानि, वृद्धि भी होती है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती है ना, आती हैं फिर घटती हैं। अगर ये नहीं होगा तो आत्मा का उत्पाद व द्रव्य का सिस्टम है वो घटित नहीं होगा। जो द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण के आधार पर षट गुण वृद्धि हानि उसमें होती है। ये विषय न्याय शास्त्र का है, जो तो हमने यहाँ पर आपको लोगों को थोड़ा सा बतला दिया है। ठीक है ना? इसमें बहुत सारा विषय होता है और समय सार आदि ग्रंथों में भी षट गुण वृद्धि हानि का भी वर्णन सुनने को मिलता है। ये द्रव्यत्व गुण की बात है। किसकी बात है? द्रव्यत्व जो लक्षण है, आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा के सामान्यतः से 8 लक्षण है और विशेष मैंने बताया उसमें। और वैसे तो गुण तो बहुत है, पर कितने 8 का वर्णन किए। इसमें एक द्रव्यत्व गुण भी आता है, अस्तित्व गुण आता है, वस्तुत्व गुण आता है, द्रव्यत्व गुण आता है, प्रदेशस्थ आता है। ठीक है ना? उनमें एक द्रव्यत्व गुण होता है। द्रव्यत्व गुण के अंतर्गत षट गुण वृद्धि हानि का वर्णन होता है। ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो आत्मा जड़ हो जाएगी। ठीक है ना? ये न्याय शास्त्र का विषय है। ठीक है ना? तो यहां पर बात है कि आत्मा का और शरीर का क्या है? संयोग कुछ ऐसा ही है। बिना पर्याय के ये आत्मा एक क्षण भी नहीं रह सकती है। कोई ना कोई आधार चाहिए। बिना आधार के वस्तु नहीं बनती है। अगर कोई कुम्हार अगर मटका बनाता है या कलश बनाता है, अगर चाक का अगर सहारा ना हो तो शायद वो मटका भी नहीं बन पाएगा। क्या समझे आप लोग? जो उसका द्रव्यत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो उसका गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय में तो परिवर्तन हो जाता है। समझे ना आप लोग? अब बताओ, जो आपने गहना बनवाया, जैसे आपने कुंडल बनवाए या कड़ा बनवाया, तो ये क्या है? सोने का। सोने के पर्याय का नाम कुंडल और कड़ा था।
सोना, कुंडल और कड़ा नहीं था, सोना तो सोना था। उसी प्रकार ये जीव तो जीव है, किसी भी अवस्था में चला जाए, कहीं भी चला जाए, जीव तो सिर्फ जीव है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पर जो संयोग लगा हुआ है उससे क्या कह देते हैं हम लोग, ये मनुष्य पर्याय का जीव है, ये त्रिंच पर्याय का जीव है, ये देव पर्याय का जीव है और ये नारकी पर्याय का जीव है। नाम हमेशा पर्याय का होता है। क्या समझे आप लोग? नाम किसका होता है? इस पर्याय का नाम होता है, जीव का कोई नाम नहीं होता। मानते हैं कि जब तक भगवान संयोग केवली थे, वो अनंत भगवान जब तक संयोग केवली थे तब तक तो उनको नाम संज्ञा से जाना जाता था। ये आदिनाथ हैं, ये शांतिनाथ हैं, ये महावीर स्वामी हैं, ये पारसनाथ हैं। और जैसे ही उन्होंने सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त किया, शुद्ध पर्याय को प्राप्त किया, स्वभाव पर्याय को प्राप्त किया, तो क्या हुआ? वहां पर उनका कोई भी नाम नहीं है, खत्म। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जीव निबद्धम, आचार्य भगवान ने सूत्र दिया तो कहा देह और जीव, मतलब देह और जीव कैसे हैं? पृथक्त्व, मतलब अत्यंत भिन्न है, भिन्न का वर्णन किया। तो उसमें कहा देखिए, जो संसारी जीव हैं उनको ये शरीर मिलता है। क्या मिलता है? संसारी जीव को जो शरीर मिलता है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है। किसे मिलता है पवन जी? नाम कर्म के उदय से क्या मिलता है? शरीर मिलता है। और देह और जीव के साथ संबंध होता है। इस कथन से सूचित होता है दोनों का संबंध अगर है तो कर्म के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? कर्म के कारण हुआ। अगर पूछे हमारा और आपका संबंध क्यों है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम लोगों ने क्या किया होगा? एक सामूहिक कर्म का बंध किया होगा। जितने लोगों ने किया होगा उतने लोग ही, हमने भावना वाही होगी हम आपको ज्ञानामृत कराएंगे, और आपने भावना वाही होगी हम ज्ञानामृत को प्राप्त करेंगे। कितनों ने? कितनों ने की होगी, बस ज्यादा ने तो की नहीं होगी। अगर ज्यादा ने की होती तो कोई रोकने से उनको रोक नहीं पाता, गारंटी की बात है। क्यों पत्रकार जी? समझे ना? कोई ना कोई पूर्व का ऐसा संयोग होगा, कर्म का संयोग ऐसा होगा कि आज उस कर्म के संयोग को भुनाने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हैं। संसार में जो कुछ भी होता है सब कर्म आधीन व्यवस्था के अनुसार होता है। कर्म बड़ा बलवान है। हमने तो कर्म सिद्धांत पढ़ा। एक दीदी थी, अब तो माताजी बन गई हैं, सुज्ञानी श्री माताजी हैं। उन्होंने हमको, छोटे थे उस समय, और छोटे पे जिससे मिले उससे ले लो, ज्ञान जिससे मिला तो ले लो उससे, कोई झिझक नहीं करना चाहिए। उसे नई दीक्षा हुई थी, उनका उद्देश्य हुआ कर्म कांड पढ़े। उन्होंने कर्म कांड उनके साथ में पढ़ा, अध्ययन उन्होंने कराया। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, अगर सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो कर्म सिद्धांत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या समझे? जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान है ना, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विचलित नहीं हो सकता। और जिसके अंदर कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं ना, उसके अंदर निश्चित ही चंचलता, विचलितता बनी रहेगी।
क्यों? वो तो उसी सिद्धांत में लगा हुआ है कि और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। पर कर्म क्या कहता है? नहीं, जितना तेरा योग है, जितना तेरा सहयोग है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिनके साथ तेरा योग और सहयोग नहीं है वो तेरे साथ टिक नहीं सकता है। क्या समझे आप लोग? बड़ी सिद्धांत वाली बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों से मैं। तो शरीर कैसे मिला? नाम कर्म के उदय से मिला। तो इससे क्या सिद्ध होता है? जीव का और जो देह का जो संबंध है वो किससे है? सिर्फ कर्म के कारण है। किंतु मिलकर भी ये एक नहीं होते। कर्म का सहयोग तो है, पर मिलकर भी कैसे नहीं होते हैं? ये एक नहीं होते हैं। क्यों एक नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इनते न्यारी है जीव चाल। इन सभी द्रव्यों से, इन सारी व्यवस्थाओं से जीव की चाल कैसी है? बड़ी न्यारी है। पर गलत संगत कर लेता है तो उन जैसा करना प्रारंभ कर देता है। फिर भी स्वभाव दृष्टि से उसके अंतरंग में कोई भी गुण में हानि नहीं होती है। विभाव का कितना भी संयोग हो, कितना भी कर्म का संयोग बन जाए, विभाव हो जाए, पर जीव का स्वभाव कभी नहीं छूटता। सुंदर वर्णन आप सभी लोगों के लिए। पानी गर्म करते हो, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी ने कभी पेट्रोल का काम किया क्या? को प्राप्त किया तो क्या हुआ? वहां पर उनका कोई भी नाम नहीं है, खत्म। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जीव निबद्धम। आचार्य भगवान ने सूत्र दिया तो कहा देह और जीव, मतलब देह और जीव कैसे हैं? पृथक्त्व, मतलब अत्यंत भिन्न है। भिन्न का वर्णन किया तो उसमें कहा, देखिए जो संसारी जीव हैं उनको ये शरीर मिलता है। क्या मिलता है? संसारी जीव को जो शरीर मिलता है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है। किसे मिलता है पवन जी? नाम कर्म के उदय से क्या मिलता है? शरीर मिलता है। और देह और जीव के साथ संबंध होता है। इस कथन से सूचित होता है दोनों का संबंध अगर है तो कर्म के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? कर्म के कारण हुआ। अगर पूछे हमारा और आपका संबंध क्यों है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम लोगों ने क्या किया होगा? एक सामूहिक कर्म का बंध किया होगा। जितने लोगों ने किया होगा उतने लोग ही, हमने भावना वाही होगी हम आपको ज्ञानामृत कराएंगे, और आपने भावना वाही होगी हम ज्ञानामृत को प्राप्त करेंगे। कितनों ने? कितनों ने की होगी? बस ज्यादा ने तो की नहीं होगी। अगर ज्यादा ने की होती तो कोई रोकने से उनको रोक नहीं पाता। गारंटी की बात है। क्यों पत्रकार जी? समझे ना? कोई ना कोई पूर्व का ऐसा सहयोग होगा, कर्म का सहयोग कुछ ऐसा होगा कि आज उस कर्म के सहयोग को भुनाने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हैं। संसार में जो कुछ भी होता है सब कर्म आधीन व्यवस्था के अनुसार होता है। कर्म बड़ा बलवान है। हमने तो कर्म सिद्धांत पढ़ा। एक दीदी थी
अब तो माता जी बन गई हैं, सुज्ञानी श्री माता जी हैं। उन्होंने हमको, छोटे थे उस समय, और छोटे पे जिससे मिले उससे ले लो, ज्ञान जिससे मिला तो ले लो उससे, कोई झिझक नहीं करना चाहिए। उसे नई दीक्षा हुई थी, उनका उद्देश्य हुआ कर्म कांड पढ़े, उन्होंने कर्म कांड उनके साथ में पढ़ा, अध्ययन उन्होंने कराया। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, अगर सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो कर्म सिद्धांत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या समझे? जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान है ना, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विचलित नहीं हो सकता। और जिसके अंदर कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं ना, उसके अंदर निश्चित ही चंचलता, विचलितता बनी रहेगी। क्यों? वो तो उचित सिद्धांत में लगा हुआ है कि और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। पर कर्म क्या कहता है? नहीं, जितना तेरा योग है, जितना तेरा सहयोग है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिनके साथ तेरा योग और सहयोग नहीं है वो तेरे साथ टिक नहीं सकता है। क्या समझे आप लोग? बड़ी सिद्धांत वाली बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों से मैं। तो शरीर कैसे मिला? नाम कर्म के उदय से मिला। तो इससे क्या सिद्ध होता है? जीव का और जो देह का जो संबंध है वो किससे है? सिर्फ कर्म के कारण है। किंतु मिलकर भी ये एक नहीं होते। कर्म का सहयोग तो है, पर मिलकर भी कैसे नहीं होते हैं? ये एक नहीं होते हैं। क्यों एक नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इन ते न्यारी है जीव चाल। इन सभी द्रव्यों से, इन सारी व्यवस्थाओं से जीव की चाल कैसी है? बड़ी न्यारी है। पर गलत संगत कर लेता है तो उन जैसा करना प्रारंभ कर देता है। फिर भी स्वभाव दृष्टि से उसके अंतरंग में कोई भी गुण में हानि नहीं होती है। विभाव का कितना भी संयोग हो, कितना भी कर्म का संयोग बन जाए, विभाव हो जाए, पर जीव का स्वभाव कभी नहीं छूटता। सुंदर वर्णन आप सभी लोगों के लिए। पानी गर्म करते हो, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी ने कभी पेट्रोल का काम किया क्या? प्यास बुझाने का काम करेगा। पानी कितना भी गर्म हो, अग्नि को क्या करेगा? जलाने का काम नहीं करेगा, बुझाने का काम करेगा। उसी प्रकार यह जीवात्मा कितनी भी क्रोध अवस्था में आ जाए, कितनी भी कसाय अवस्था में, कितना भी कर्म का संयम बंद कर ले, फिर भी यह जीवात्मा कैसी है? स्वभाव वाली है। अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती है। बताइए, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? अरे इसका स्वभाव है। क्या बोलते हैं? इसका स्वभाव है। बताओ, स्वभाव है या विभाव है? एक व्यक्ति अधिक से अधिक क्रोध में कितने घंटे रह सकता है? कुछ ही क्षण। क्या समझे? एक व्यक्ति कितने समय तक क्रोधित रह सकता है? कुछ क्षण तक। पर शांत परिणामों में देखा जाए तो, क्षमा धर्म में देखा जाए तो लंबे समय तक रह सकता है।
बताओ, क्षमा गुण है या क्रोध गुण है उसका? क्षमा उसका स्वभाव है, पर पल भर का क्रोध का संयोग हमारी इस आत्मा को क्या कर देता है? पतित कर देता है, नुकसान दिला देता है। क्रोध आया, कसाय भाव आया, क्षणिक आया ना, और उस क्षणिक कसाय भाव ने क्या किया? चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे वो मान के रूप में हो, चाहे वो माया के रूप में हो, और चाहे वो लोभ के रूप में हो, कसाय भाव जागृत हुआ, कसाय भाव आया, तुरंत क्या हुआ? आत्मा का पतन प्रारंभ हो गया। सुबह मतलब दोपहर की बेला में एक स्वाध्याय चल रहा था। आप लोग आओ या मत आओ, पर हमारा काम तो चलता है। हमारी गाड़ी तो स्टेशन पर ठीक ठीक समय पर रुकेगी और ठीक ठीक समय गेट भी खुलेगा और ठीक समय गेट बंद भी हो जाएगा। और यात्री अगर प्लेटफार्म पर बैठा है, वो यही इंतज़ार कर रहा है कि मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं तो दूसरी वाली गाड़ी में बैठूंगा, मैं दूसरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं तीसरी वाली गाड़ी में बैठूंगा। तो गलती गाड़ी की नहीं है, गलती तो उस बैठने वाले की है। अब वही निर्णय नहीं कर पा रहा है, वही व्यक्ति कंफ्यूज में जी रहा है, मैं कौन सी गाड़ी में बैठूं, इस गाड़ी में बैठूं या उस गाड़ी में बैठूं, उस गाड़ी में बैठूं या इस गाड़ी में बैठूं। गलती किसकी है? गलती स्वयं की है। आचार्य भगवत कहते हैं, याद रखना, विचार करिए, सोचिए, ये क्षणिक क्रोध हमारे संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला है। ये छोटा सा कसाय भाव क्या करने वाला है? हमारे जीवन को नष्ट करने वाला है। कल प्रकरण चला था, द्रौपदी का वर्णन था, है ना? द्रौपदी का वर्णन था। जब द्रौपदी के जीवन चरित्र को जो सुना भगवान नेमिनाथ की मुखारबिंद से, आश्चर्य की बात, नागश्री की पर्याय में एक मुनराज को क्या किया? विष दे दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब विष देंगे तो क्या होगा? मृत्यु होगी। और जब विष दिया तो उन मुनराज की विष खाने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, समाधि मरण हो गया। क्या हुआ? किनका? क्या खाने से? और आज अगर ऐसा होगा नहीं, अगर भाई सहयोग से कोई अगर वैसी व्यवस्था बन जाए किसी कर्म के उद्देश्य से, हम क्या बोलेंगे? अरे महाराज तो आहार लेते लेते चले गए। इन महाराज की क्या नहीं हुई? समाधि नहीं हुई। तुम्हारे पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, तुम हाल डाले तो इनमें इनकी समाधि हुई, इनकी नहीं हुई। ऐसा नहीं, परिणामों का कुछ नहीं कह सकते हैं। याद रखना, मुनराज भोजन करते हैं और भोजन करते समय एक गिलास मुख में होता है, हाथ में शोधन चल रहा होता है, और शोधन करते करते मुनराज भी आत्मा का चिंतन कर लेते हैं। गिलास मुख में है, चबा रहे हैं, उसमें ज्ञानियों के चिंतन में आ जाता है कि भोजन करने वाला मैं नहीं हूं। क्या समझे? क्या चिंतन आता है? ये भोजन करने वाला मैं नहीं हूं, भोजन मैं नहीं हूं, भोजन को ग्रहण करने वाला मैं नहीं हूं। पर जो भोजन करते समय जो स्वाद जो ले रहा है ना, जो कर्म का संयोग अवस्था है, स्वाद तो लेने वाला मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। चाहे वो विभाव के रूप में हो और चाहे वो स्वभाव के रूप में हो। आनंद किसको आ रहा है? भोजन करते समय आनंदित कौन हो रहा है? ये जीव खुद हो रहा है। मेरा स्वभाव तो भोजन करना है ही नहीं। इस प्रकार का मनोराजों का चिंतन चलता है। नागश्री ने विष दे दिया, मुनराज की वहीं पर समाधि मरण हुआ। जब वो अर्जुन, भीम और
युधिष्ठिर का पूर्व का सोमदत्त आदि उनके नाम थे, तीनों भाई थे और ये तीनों बहनें थीं। उसमें नकुल और सहदेव और ये फिर द्रौपदी। पता है उन लोगों ने जैसे ही उस कृत को देखा तुरंत वैराग्य को प्राप्त हो गए। नाकश्री से कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहा सन्यास के मार्ग पर निकल गए। और सन्यास के मार्ग पर जब निकले, पता नाकश्री का क्या हुआ? नरक गई। ठीक, नरक के बाद फिर वो विष वाली सर्पनी हुई, फिर दूसरे नरक गई। कहां गई? पहले 5 में गई, फिर सर्पनी बनी, फिर क्या बनी? फिर दूसरी नरक गई। और वहां से निकलने के बाद आचार्य भगवंत इतनी इतनी योनियों में गए कि कितनी बार स्थावर और त्रिश पर्याय को प्राप्त 2 सागर तक क्या कर दिया? समय यूं ही व्यतीत कर दिया। 2 सागर का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। उसमें भी मनुष्य पर्याय के कुछ ही भाव मिलते हैं, गिनती के ज्यादा नहीं मिलते। गिनती है सब चीजों की, एक एक चीज का कैलकुलेशन है आपके पास, कितना समय कहां पर कब और कैसे मिलेगा, सब कुछ व्यवस्थित है। वहां से निकली दुर्गंध वाली दुर्गंध, जिसके शरीर से दुर्गंध आती थी, कौन बनी? सुकुमारी नाम की पर्याय को प्राप्त हुई। क्या करूं? इस जैसा सुख को प्राप्त करूं। निदान बंद किया, पता है क्या हुआ? वही सती होने पर भी 5 पतियों का दोष उसने अपने जीवन पर लगाया। ये सब क्या था? कर्म का ही सहयोग था। किसका था? कर्म का सहयोग था। याद रखिए, कर्म सिद्धांत की बात है। सामूहिक जब कर्म का बंध किया जाता है ना, किसका? सामूहिक कर्म का बंध किया जाता है, तो याद रखना सामूहिक रूप में ही वो कर्म का उदय हमारे जैसा बंद किया वैसे ही तो उदय में आएगा। अगर अकेले बंद किया तो अकेले उदय में आएगा, और समूह के साथ में किया तो समूह के साथ में आएगा। जैसे हम सुनते हैं ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, का बंद किया होगा, क्या किया होगा? सभी ने मिलकर कहा होगा मारो, काटो, फेंक दो इसको। ये बोल देते हम लोग। जैसे कोई आतंकवादी पकड़ जाता है ना, हम टीवी पर देखते हैं, अखबार में देखते हैं, पता क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, इसको फांसी दो, फांसी दो, मार दो इसको। योगेश जी समझे ना? याद रखना, अगर ऐसी भावना का समूह के साथ बांधते हो ना, जब वो कर्म उदय में आएगा तो समूह के साथ आएगा, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। कितना भी आप प्रयास करना, कितना ही बचने का प्रयास करना। आचार्य कहते हैं ये देह और शरीर का संबंध किससे है? नाम कर्म। कर्म है। सुंदर शरीर मिला, क्या मिला? सुंदर शरीर मिला, काला मिला, गोरा मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, मोटा मिला, पतला मिला। ये सब क्या है? नाम कर्म है। यश मिला, अपयश मिला, ये संज्ञा किसकी है? नाम कर्म की संतान है। और इस नाम कर्म की संतान पर हम बड़े फूल रहे हैं ना, कभी नहीं। आचार्य भगवान कहते कभी भी नाम कर्म पर कभी भी नहीं भूलना हमको। आज ये कर्म की पर्याय उदय हुई है तो कल इस कर्म की पर्याय नष्टता को भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जिनेंद्र वचन है, हमारे वचन नहीं है। किसके वचन है? जिनेंद्र वचन। गाथा में क्या आया था? बड़ी सुंदर बात थी। क्षीरोदयमिव
जीव निबद्धम देहम शीघ्र विनश्यति। मतलब दूध और पानी की तरह यह देह और आत्मा का संबंध है, अनादि का संबंध है, पर याद रखना ये भी शीघ्रता से नष्ट होने वाला है। तो क्या यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, किंतु ये मिले हुए नहीं है। कहा भी जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट होते हुए भी अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है। बड़ी महत्वपूर्ण आचार्य भगवंत की लाइन है ये। क्या लाइन है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट होते हुए भी क्या नहीं करता, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। पंचास्तिकाय में इसका वर्णन है। किसमें वर्णन है? पंचास्ति का वर्णन है। एक द्रव्य कितना ही मिला हो, कितनी भी घनिष्ठ, कितनी भी उससे अधिक मित्रता हो, घनिष्ठता हो, पर जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव में ही रहेगा। लोग कहते हैं ना, हमारा इसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये खाए या हम खाएं। क्या बोलते हैं हम लोग? झूठ बोलते हैं, झूठ। और झूठ भी किस में बोलते हैं? राग भाव में आकर। किस में आते हैं? राग भाव में आकर बोलते हैं, अरे इसने किया वो मैंने किया, इसकी जमान मेरी जमान, इसने खाया, अरे हमने, तुमने खाया हमने खा लिया। अरे कहने वाली बात है, तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, हम खाएंगे हमारा पेट भरेगा, दूसरा खाएगा दूसरे पेट भरेगा। कभी संबंध पेट से नहीं है। बातों में चाहे कितना भी किसी को क्या लगा दो, मलाई मक्खन लगाता, अरे तुम्हारे बिना हमारा जीवन है ही नहीं। क्या? तुम्हारे बिना हमारा जीवन है ही नहीं। फालतू बात क्यों करते हो? क्यों सामने वाले को मतलब धोखे में रखते हो? और सामने वाले को भी पता है ये झूठ बोल रहा है। हाँ यार तू सही कह रहा है, मेरे बिन तेरा जीवन है ही नहीं। ये सब क्या है? हमारी राग पंडिती है। क्या है? राग पंडिती है। देख लो हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, क्या सभी के स्वभाव एक से होते हैं? सभी भिन्न भिन्न प्रकार की परिणति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा, सोचिए विचार करिए, पंचास्तिका में आचार्य भगवंत के सभी द्रव्य एक साथ रहते हैं, फिर भी अपने स्वभाव से कोई क्या नहीं होता, च्युत नहीं होता है। व्यवहार में देखा जाता है, दूध को और दूध और पानी को जो मिला होता है उसको अग्नि पर रखते हैं, बताओ नष्ट क्या होता है? जलता क्या है? जलना तो पानी को पड़ता है ना। इस हॉल में बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं, बताओ निकलना किसको पड़ेगा? जो आया है। और जिसका है वो क्यों निकलेगा? वो तो नहीं निकलेगा ना। बस इसी प्रकार जैसा ही दूध और पानी को मिले हुए, दूध में मिला हुआ पानी जैसे अग्नि पर चढ़ाते हैं और अग्नि जैसे ही जलाती है तो किसको जलाती है? पानी को जलाती है, दूध को कभी नहीं जलाती है। जितना जितना उसमें दूध, जितना जितना उसमें दूध होता है वो उतना उतना रहता है, और जितना जितना पानी मिला होता है वो पानी पूरा जलकर नष्ट हो जाता है। दूध कभी नष्ट नहीं होता। दूध का मतलब सार। ये देह में अगर कोई सार है तो क्या? मेरी एक आत्मा। किसकी आत्मा? तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हारी आत्मा से मुझे कोई मतलब नहीं है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? जो दूसरों की आत्मा से मतलब रखता है ना, वो कभी अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाता है। और जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से मतलब रखता है ना,
अब मैं आप लोगों से पूछूंगा एक बड़ा सुंदर उदाहरण, फिर विराम लूंगा मैं क्योंकि समय इस विषय को आगे फिर लूंगा मैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। गांव में आग लगी, झोपड़ियां जलने लगी। क्या? उसमें से एक झोपड़ी हमारी भी थी। किसकी थी? हमारी भी थी। बताओ, पड़ोसी की बुझाओगे या अपनी बुझाओगे? किसके बुझाओगे आगे जी बताओ? अपनी बुझाओगे ना? क्यों? दूसरे की बुझाओ ना, वो अपनी है। हाँ, झोपड़ी अपनी है। तो आचार्य कहते हैं उसी प्रकार पूरे संसार में आग लगी हुई है। दूसरे की आग बुझाने मत जाना, पहले अपनी घर की अच्छे से सुरक्षा कर लेना। और जब तक तू अपने घर की अच्छे से सुरक्षा नहीं कर पाएगा ना, तब तक पड़ोसी की आग बुझाने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने घर को सुरक्षित कर, जहां से अग्नि आ सकती है ना उस पर क्या कर? पाबंदी लगा। तुमको करना क्या है? इस संसार में आग लगी है तो क्या बुझाना है? अपना घर बचाना है, अपनी आत्मा बचानी है। पर क्या करें, विषयों की आग में। किसकी आग में है? बाहर की आग तो ठंडी भी कहीं हो जाती है, पर विषयों की आग इतनी तीव्र आग है, पता नहीं कितने भवों को उसने जलाकर नष्ट कर दिया, फिर भी तृप्त नहीं हुई। समझे ना आप? तो आगे का विषय अपन लेंगे क्योंकि समय हो रहा है। हमको आचार्य श्री का भी आशीर्वाद श्रवण करना है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।